एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए हैं और उसी पर अपने सहयोगियों से हम बात कर रहे हैं। जो नतीजे हैं उसके अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब वक्त आ गया वाराणसी चलने का। एक बार नीतीश पांडे के पास। वाराणसी में निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीती हैं और बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं नीतीश, लेकिन वीरेश पांडे कह रहे हैं और ये बहुत सारे राजनीतिक का जो पंडित है उनका मानना है कि जो 3 सीटें बीजेपी नहीं जीती है उसमें भी बीजेपी की जीत देखनी चाहिए। वाराणसी के संदर्भ में आप इसको सामने रखें। राजन जी, समर्थन करता हूं मैं अपने ब्यूरो चीफ के इन कथनों का, और समर्थन यूं ही नहीं बल्कि इसके पीछे तर्क भी हैं। तर्क इस तरह कि जब अन्नपूर्णा सिंह इस जीत के बाद अपनी जीत का एक तरह से पर्चा, जिसको कहते हैं कि जो सिग्नेचर कराया जाता है, वो लेने आती हैं, उस दौरान उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि जिस तरह से सरकार हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे थे, आगे भी ये आशीर्वाद बना रहे। यानी कि जीत के बाद सरकार का आशीर्वाद मांगा है अन्नपूर्णा सिंह ने। तो जो बात हमारे ब्यूरो चीफ ने कही है कि जिन सीटों पर चुनाव निर्दलियों के हार की बात थी, वो चुनाव कहीं भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि ये निर्दलीय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं। ये कहना कहीं भी गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बनारस में जिस तरह से चुनाव, एक कहते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी है वो हार गए और हारने से पहले तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब चुनाव की जीत निश्चित हुई तो जीते हुए प्रत्याशी का ये बयान ये बहुत मायने रखता है नीतीश। ठीक है, ये बयान हमने देखा, आपने लाइव बातचीत की अन्नपूर्णा सिंह से और जब उन्होंने कहा कि सरकार का आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर लगातार बना हुआ है, तो बयान लाइव हमारे दर्शकों ने देखा है।